अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट की थी, जो कि एचसीएफ के रिलेटेड थी। तो अब जो एक्सरसाइज 4.4 है वो भी हमारे पास एचसीएफ के ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें एक आधा पार्ट जो है वो एचसीएफ का है और आधा पार्ट जो है वो एलसीएम का है, यानी कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ वाले दोनों क्वेश्चन होंगे। तो एचसीएफ जबकि हमने किया हुआ है तो पहले हम एचसीएफ वाले क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टू जो क्वेश्चन है वो बुक के ऊपर ही करने, तो यहाँ पे भी हम यहीं पे ही इसके आंसर्स लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गिव क्विक आंसर टू दिस क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर के बगैर ही हमने उनका आंसर जो है वो बताना है। इफ़ एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ठीक है, ये हमारे पास दो पोलिनोमियल्स गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब 5x² प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x, ठीक है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन का सोल्यूशन करके हमें आंसर बताया हुआ है कि उसका जो एचसीएफ है वो x² प्लस 2x, और आपको पता है कि हम किस तरीके से जो है वो एचसीएफ फाइंड करते हैं, जबकि पिछली वीडियो में हमने किया था। तो क्योंकि इसमें इन्होंने ऑलरेडी बताया तो हमें इस पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम जस्ट जिस तरह पैसेज होता है इंग्लिश वगैरह में, उर्दू वगैरह में, उसमें नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं जबकि आंसर हमने ऊपर से ही ढूंढने होते हैं। ये एक टाइप का मैथ का पैसेज ही आप समझ लें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा हो, नीचे छोटे से इसके पार्ट्स हैं, इन्हीं में से हमने आंसर दे के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, क्योंकि उसका एचसीएफ इस ये जहाँ पे ये दो इक्वेशंस होंगी उनका एचसीएफ जो है ये होगा, इसके अलावा कोई अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, कि लिखा है व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x, ठीक है। अब ये देखें वही इक्वेशन है, सॉरी वही पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 40, ये वही पोलिनोमियल, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, 5 आ रही है, लेकिन 5 जो है वो जस्ट इसमें है, इसमें नहीं, नॉन कॉमन है। इसके लिए हमारा जो एचसीएफ आएगा वही आएगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने गिवन किया हुआ है, x² प्लस 2x, ठीक है, यही एचसीएफ आएगा फर्स्ट का। ये सेकंड में देखें व्हाट वुड बी एचसीएफ, आप इसमें देखें वही पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें जो सेकंड पोलिनोमियल उसके साथ उन्होंने 2 लगा दिए, जबकि 2 जो है वो अनकॉमन है, एक पोलिनोमियल के साथ है, तो इसलिए हम इसको एचसीएफ में नहीं लिख सकते। हमारा जो एचसीएफ आएगा वही आएगा जो क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। यस, तो उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, थर्ड में उन्होंने एक के साथ 3 लगा दिया और एक के साथ 7 लगा, जबकि दूसरी वाली क्वेश्चन यही हैं। तो ए इनका एचसीएफ तो यानी कि इनका तो वही होगा x² प्लस 2x, लेकिन 3 और 7 देखें तो क्या ये दोनों किसी के एक टेबल में आते हैं? इन दोनों को कोई एचसीएफ आता है? नहीं आता, 1 आता है, तो इसलिए हम जो क्वेश्चन में ही एचसीएफ गिवन है वो हम यहाँ पे लिख दें, क्योंकि 1 हम लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, x² प्लस 2x, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। अब लास्ट फोर्थ सॉरी सेकंड लास्ट है, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 15 और 25, यानी कि सेकंड वाली इस वाली वैल्यू को तो हमें पता है कि यही एचसीएफ है 15 और 25। अब 15 और 25 देखें, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में 15 आता है लेकिन 25 नहीं आता, इसलिए फिर हम 5 को चेक करेंगे तो 5 के टेबल में जो है वो 15 भी आता है और 25 भी आ जाता है। ये 5 इंटू x² प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, जबकि उन्होंने कुछ हमें सिचुएशन दे दिए कि डज एचसीएफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड इफ़ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या इनका एचसीएफ जो है वो चेंज आएगा? तो यहाँ पे आप लिख दें कि नो, क्योंकि अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ जो है उसको थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल चेंज होंगे तो अनचेंज जो है वो नहीं होगा, ठीक है, चेंज होगा। नो, तो इसका नया जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, x³ प्लस 2x², ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर, ये हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है, फिफ्थ वाले का। अब इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि टेबल टाइप है, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है, यानी कि इसमें हमने एलसीएम जो है वो बताना है कि इन पोलिनोमियल्स का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए हम थोड़ा सा इसका कर लेते हैं। एलसीएम में ये होता है, एलसीएम मीन फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में, यानी कि किसी नंबर के टेबल में आ रहा, ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है 6 और ये है 9, ही हम लेते हैं, ठीक है। अब 6 के फैक्टर्स क्या आए थे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3,
और 9 क्या आते हैं 3 × 3। इसमें यानी कि आपने कॉमन भी लिखने होते हैं और नॉन कॉमन भी। तो कॉमन फैक्टर इसके हैं हमारे पास 3 और नॉन कॉमन जो फैक्टर हैं वो हमारे पास, या अनकॉमन फैक्टर वो है हमारे पास 2 और 3। ठीक है, यानी कि 2 भी इसमें आ रहा है, एक जो है 3 सिर्फ कॉमन है, बाकी ये 2 और ये 3 जो है अनकॉमन है, तो ये भी आ जाएंगे। ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यानी 6 6 3 ज़ा 18। 18 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में जो है 6 और 9 के टेबल में आ रहा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर 18 है जो 6 और 9 दोनों के टेबल में आ रहा है। यानी कि ऐसे नंबर्स होंगे जिसके टेबल में ये नंबर जो है वो आ रहा होगा और सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोसेस है वो सारा एक जैसा, जस्ट हम लास्ट पे जब आंसर लिखते हैं तो उसमें कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर आते हैं वो भी लिखते हैं। बस ये चेंजिंग है, ये छोटी सी चेंजिंग है एलसीएम में और एचसीएफ में, बाकी जो है वो इसमें इतनी खास चेंजिंग नहीं है। तो ये मोनोनोमियल्स हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है सेम एज जो पीछे हम एक्सरसाइज कर चुके हैं उसमें भी इसी तरह का टेबल बना हुआ था। तो फर्स्ट जो है उन्होंने लिखा है कि 8x6y 4x² ठीक है। अब 8 और 4 में से देखें, 8 जो है 4 के टेबल में आता है, जबकि 4 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, यानी कि 8 जो है वो दोनों के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है 4, तो लीस्ट कॉमन जो है वो पहले वाले का क्या आएगा 8 आ गया। उसके बाद अब x6 है और ये x² है, तो x6 जो है बड़ा है इसलिए x6 जो है वो हमारा कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि x² में x6 आ रहा है तो, और x6 में भी x6 आ रहा है, और उसके बाद y दोनों में आ रहा है तो इसलिए y भी आएगा, क्योंकि कॉमन है तो कॉमन तो आएगा। अब z, अब पिछले में हमने z नहीं लिखा था जबकि वो एक में था, लेकिन इसमें हम z लिखेंगे क्योंकि ये ना अनकॉमन है। मिला के जब लिखेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा S6YZ। ठीक है, या उसके बाद ये 12 है, ये 24 है, तो 24 जो है वो 12 के टेबल में 24 आता है, और 24 जो है वो 24 के ही टेबल में आता है। 24 जो ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, 24 के टेबल में भी और 12 में भी 24 जो है वो हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। तो उसके बाद x² यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो x³ जो है वो, यानी कि आप वेरिएबल्स में देख लें कि जो बड़ी एक्सपोनेंट वाला होगा वो एलसीएम आएगा। ठीक है, इसमें कोई इतनी सोचने की बात नहीं है। इसमें y4 है, इधर y4 नहीं है, तो इधर y है ही नहीं, तो हम इधर y4 ही लिख देंगे। उसके बाद z है, इधर भी z है, तो z जो है वो हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 24 x³ y4 एंड z। ठीक है, ये टेबल आधा जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 18 है, 9 है, 6 है। अब इसके सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास 18 है, 9 है और 6 है। लेकिन इसका अगर हम देख लें जो एचसीएफ है, एलसीएम, इसका हम अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 18 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, 18 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 3 × 3। उसके बाद 9 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 × 3 एंड 6 के जो फैक्टर्स आपने ऑलरेडी लिखा था तो वो आ जाएगा 2 × 3। ठीक है, इसमें कॉमन देखें तो हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है और 2 जो है वो 2 में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको फिर भी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये आ गया और ये, और 3 जो है वो 3 में कॉमन आ रहा है। 6 3 18 जो है हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि 18 जो है वो तीनों के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में, 6 के टेबल में और 18 के टेबल में। तो 18 जो है हमारा एलसीएम आ गया। x³ है, यहाँ पे x6 है, यहाँ पे x है, तो हम x6 को जो है एलसीएम लेंगे। इसके बाद यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, z³ है, तो z³ जो है हमारा एलसीएम आएगा। उसके बाद इधर y है ही नहीं, तो इधर y² है, इधर y जो है वो हमारे पास 1 है, इधर y2 है, तो ये भी हमारे पास y2 है। तो हमारे पास आखिरी जो रिक्वायर्ड एलसीएम आएगा 8x6z³ ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन है, इसमें x देखें पहले तो जबकि पहले नंबर जो आ रहा है वो 28 है, क्योंकि बाकी में नंबर है नहीं, तो 28 ही कॉमन आएगा, वो एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, x है, x में अगर हम देखें तो x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x³ है, तो x³ जो है वो हमारा एलसीएम में आ जाएगा। उसके बाद y देखें तो y³ है, यहाँ पे y5 है, और जहाँ स्टार्ट में y है तो यहाँ पे y5 जो है वो एलसीएम में आ जाएगा। z के बाद z में देखें तो z जो है वो z5 जो है वो एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हमारा क्या आ जाएगा 28x³ y5 z5। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 4.4 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे।
जिसमें फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि एचसीएफ फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड, सेकंड में एलसीएम बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो है ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, एलसीएम फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो वो जो है आपके लिए वही है जो फैक्टराइजेशन की है। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।